उदासी मन काहे को करे। छोटी बातों में दुखी होने लगते हैं, अपने आप को असहाय और दीन समझने लगते हैं। यदि हमें उन मालिक के बारे में पता लग जाए कि वो सबका भरण पोषण करते हैं, सबका भार उठाने वाले मेघनाथ मेरे प्रभु हैं, हम उनके ही अंश हैं, वो हमारे मालिक हैं, हमारे प्रभु हैं, हमारे सांसों को चलाने वाले हैं। सर्वेश्वर हे सर्वेश्वर हे सुखधाम प्रभु आपको कोटि प्रणाम। हे सर्वेश्वर हे सुखधाम प्रभु आपको कोटि प्रणाम। सबके माता पिता तुम्ही हो, सबके पालनहार तुम्ही हो। सबके माता पिता तुम्ही हो, सबके पालनहार तुम्ही हो। सबके उर्वे रत्न अविराम प्रभु आपको कोटि प्रणाम। सबके उर्वे रत्न अविराम प्रभु आपको कोटि प्रणाम। तुम्ही हो अल्लाह गॉड, तुम्ही हो ईसा कृष्ण, तुम्ही हो। तुम्ही हो अल्लाह गॉड, तुम्ही हो ईसा कृष्ण, तुम्ही हो शिव दुर्गा श्री राम, वाहेगुरु सभी तुम्हारे नाम। तुम्ही हो शिव दुर्गा श्री राम, वाहेगुरु सभी तुम्हारे नाम। कण कण में तुम सदा बसे हो, घर में तुम सदा बसे हो। प्राणी मात्र के प्राण तुम्ही हो। प्राण मात्र के प्राण तुम्ही हो। प्राणी मात्र के प्राण तुम्ही हो। प्राण मात्र के प्राण तुम्ही हो। और अखिल अखिल जगत के तुम अभिराम प्रभु आपको कोटि प्रणाम। अखिल जगत के तुम अभिराम प्रभु आपको कोटि प्रणाम। अविनाशी पद खोज करें हम,
सब मौन हो गए, कर कर देख लिए सब काम। इष्ट मिलन की तड़प उठे जब, मिले गुरु तब हो कल्याण। श्रद्धा संयुक्त होकर जब तुम सद्गुरु शरण में जाओगे, पाठ पढ़ोगे समाचित हो, तभी सफलता पाओगे। श्री गुरुदेव जी की अमृत वाणी जो मानव अपनाएंगे, पाठ पढ़ेंगे समाचित हो, तभी सफलता पाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। तो प्यारे, हमारा ये जो जीवन है बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही अमूल्य। दुर्लभो मानुषो देहो, देहि नाम क्षण भंगुरा, तत्रापि दुर्लभम मन्ये। इस धर्म से दुर्लभ मानुष जन्म है, देहन बारंबार, ज्यों तरवर पत्ता झरे, बहुर न लागे डार। एक डाली से पत्ता झड़ जाता है, दोबारा उस डाली में कभी नहीं लगता। ऐसा ही ये मानव जीवन दुर्लभ है। ये भगवान की बड़ी कृपा हो गई, अहेतु की कृपा हो गई, तब जाके हमें ये मानव जीवन मिला। 84 लाख योनियों जीना मरना, जीना मरना, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे स्कंद, जन्म दुखम जरा दुखम जाय दुखम पुनः पुनः, और अंत काले महादुखम तस्मात् जागृहित जा। फिर माँ के पेट में आना, गर्भ में आना, अनेक कष्ट झेलना, फिर पैदा होना, फिर बढ़ना घटना और मर जाना, है अनेक दुखों को झेलना। कभी कभी कोई बच्चा पैदा हुआ और तुरंत ही राम राम। तो अब दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि हम इस रहस्य को नहीं समझते। ऐसे ही बहुत से जीव हैं, कोई जीव पैदा हुआ तब तक कोई ताक में बैठा, कोई दूसरा जीव बैठा उसको खाने के लिए, जैसे पैदा हुआ तुरंत उसको भी खा लिया, वो मर गया। अभी दुनिया में आए उसको 1 मिनट भी नहीं हुआ, दूसरे ने खा लिया, मृत्यु का भय, मृत्यु का आघात झेलना पड़ा। ऐसे हजारों लाखों 84 लाख योनियों में चक्कर काटते काटते मरते जीते ऐसे चक्कर काटता रहता जीव जो है। अब मरने का कष्ट छोटा मोटा कष्ट नहीं होता, विचार जिसमें अब कोई मरा होगा उसी को तो होता होगा। मरने के बाद जो आघात लगता है उसमें इतना बड़ा आघात लगता ना कि जन्म होने के बाद वो घटना याद ही नहीं रहती। मृत्यु की बात किसी पे आघात लगता है। तो ऐसे ही लगातार ऐसे जीव चक्कर काटता रहता है, फिर मरता है, फिर जीता है। तो भगवान ये देखते ना तो उनको दया आ जाती है जीव। जिसको ज्यादा बार चक्कर काटता है ना उस पर भगवान दया आ जाती है, फिर उस जीव को पकड़ करके और मनुष्य का जन्म दे। कोई भी कारण उसका ऐसा नहीं होता कि उसको मनुष्य का जन्म मिले, पर भगवान की ये ना अहेतु की कृपा हो जाती है, अकारण ही अनायास ही अहेतु की कृपा हो जाती है उस जीव पर भगवान की। ऐसे ही परमपिता परमात्मा जो जीवों पर इतनी बड़ी दया है, पर वहां जब वो हमें मनुष्य का जीवन दे रहे होते ना, एक वादा कराते हैं कि तुम वहां जाकर के ना तुम हमारा प्रचार करना और हमको याद करना, लोगों को बताना और ये देखभाल करना, सारी सृष्टि की देखभाल करना। तो वो सारी बातें आके हम भूल जाते हैं और भोगों में लग जाते हैं। तो भोगा न भुक्ता वैमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वैमेव तप्ता, कालो न यातो वैमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वैमेव जीर्णा। अब यहाँ आके भोगों ने हमें नहीं
मतलब हमने भोगों को नहीं भोगा, बल्कि भोगों ने ही में भोग डाला। जिस इंद्री से हम ज्यादा भोग करेंगे वो इंद्री ही गड़बड़ हो जाएगी, वो इंद्री ही गड़बड़ हो जाएगी। माने जैसे अब कोई बहुत मीठा खाए जवान से टेस्ट ले तो उसको शुगर हो जाता है। आँख से कोई बहुत ज़्यादा इस संसार का भोग करना चाहे, आँख की रोशनी तो ज़्यादातर लोग हो जाती, किसी किसी आँख ही चली जाती। मन से कोई बहुत मन इस संसार में चलाएगा और मन से संसार को प्राप्त करके सुखी होना चाहेगा, उसका मन ही मस्तिष्क गड़बड़ हो जाएगा। हमारे एक रिश्तेदार है ना, ऐसे सामने कोई चीज रखी होती है, उनको नाम ही नहीं याद रहता। अभी गिलास रखा है ऐसे तो वो गिलास बता नहीं पाएंगे, बहुत देर तक विचार करेंगे पर गिलास नहीं। ये जो रिफ्लेक्शन आते हैं ना, इसका कारण क्या है? इनका कारण हमारी सोच है। हमारी सोच में ये बैठा है कि हम भोगों से सुखी हो जाएंगे। तो ये जो भोगों से सुखी होने की चाह हमारे अंदर बैठ गई, इसने वो बात को भुला दिया जो हम वादा करके आए, और भोगों से कोई सुखी हुआ ही नहीं। चाहे जितनी बार आप भोग लो, एक रसगुल्ला खा लो, दूसरे की इच्छा होगी, दूसरा खा लो, तीसरा खा लो, चौथा खा लो, फिर एक बार खा लिया, फिर दोबारा फिर कभी इच्छा होगी। पेट भर जाता है पर इच्छा खत्म नहीं होती। कि क्या भोगों से सुखी होने की जो ये हमारी चाह है, ये हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने नहीं। पर भोगों का संबंध आपसे नहीं है प्यारे। ये भोगों का संबंध जो है वो हमारे पेट शरीर तक है। कोई चीज खाएंगे तो वो पेट में जाएगी, पर उसको जानने वाला कोई और है और खाने वाला कोई और है, और जा कहीं और रहा। वो विचार करने की बात है ना। अच्छा, इतने दिन तक हमने अच्छी अच्छी चीजें खाई, तो सबसे पहले तो हाथ से उठाई, मन में आई, पहले मन में आई, मन को क्या मिला? फिर हाथ से उठा के उसको खाया तो हाथ को क्या मिला? अच्छा चलो, जीभ को कुछ मिल गया होगा, जीभ को क्या मिला? अरे दांत को क्या मिला? दांत ने उसको चबाया, दांत को क्या मिला? और उल्टे दांत ही टूट गए। जीभ में वो टेस्ट लेने की क्षमता ही नहीं रही, मन में उसको विचार करने की क्षमता ही कुंद हो गई, जड़ता को प्राप्त हो गया मन। तो भैया इसका अच्छा, फिर पेट में गया, पेट को क्या मिला? विचार करने की बात है ना। पर जितने चीजों के हमने ये नाम लिए, इसको एक को भी नहीं पता किसी और को। ये विचार करने की बात है। जानने वाला कोई और है और भोगने वाला कोई और है, और जो भोग रहा है उसको पता नहीं है। देखो कितने बड़े भ्रम में हम कहते हैं ये चीज हमने खाई, आपको क्या मिला? हाँ, ये जरूर है कि भोजन का संबंध शरीर से है। शरीर को चलाने के लिए भोजन चाहिए, पर वो कैसा भोजन चाहिए इस पर तो हमें विचार होना ही चाहिए। हम जानने वाले हैं और शरीर के काम का भोजन है, पर हम उसको अपनी इच्छा के कारण, अपनी चाहना के कारण, हम उसको जो नहीं खाने को है वो चीज की आदत डाल के उस चीज को अंदर डालते। अच्छा, भगवान कहाँ है? हर जगह है ना, तो हमारे पेट में, हमारे अंदर नहीं होंगे, शरीर नहीं होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? तो जिस चीज का विधान उन्होंने बना दिया खाने पीने के लिए, वो चीज खानी पीनी चाहिए, है? अच्छा चलो, इस बात को सिद्ध करें। आप कहीं शादी पार्टी में जा रहे हैं, वो बढ़िया कपड़े आपने पहने, विचार करने की बात है, ध्यान देना हमारी बात पे। यदि इधर उधर ध्यान गया तो समझ नहीं आएगी। आपको किसी शादी पार्टी में जाना है, आपने बहुत अच्छे कपड़े वस्त्र पहने, बढ़िया वाले बाहर निकालेगा, खूब बढ़िया वाले पहने, फिर क्या किया ना, खूब सेंट वगैरह लगाया खूब बढ़िया करके, और अभी जाना, तैयार हुए खूब अच्छी तरीके, सबसे अच्छी पोशाक पहनी, वस्त्रों को पहना, और आप घर से निकले। और दरवाजे पे जैसे ही आप निकले, अब कोई आदमी वहां खड़ा था, उसने उसमें खूब काला वाला तेल रखा था एक डिब्बे में, अब वो आग के ऊपर डाल दिया। आपको कैसा लगेगा? विचार करो, आपको कैसा लगेगा? आपको लगेगा ये रहेगा दुनिया में, अब या फिर हम रहेंगे और नहीं रह सकते। आपको गुस्सा, क्रोध आएगा नहीं आएगा? कितना क्रोध आएगा इसका आप आइडिया लगा सकते हैं। अच्छा, ये बात बोलो क्यों कही, क्या कारण है ये बात का कहने का? तो इस बात का कहने का मतलब ये है प्यारे, जो परमपिता परमात्मा भगवान है वो हर जगह, वो आपके अंदर भी हैं,
और आपने क्या किया ना, एक बीड़ी सिगरेट पी या मदिरा पान किया और अंदर अपने पहुंचाया, तो भगवान को कैसा लगता होगा, विचार किया कभी। पुड़िया ऐसे फाड़ी और ऐसे मुंह में डाली, उसमें चाहिए था तो भोजन, उसमें चाहिए था तो अच्छा जल, और आपने क्या किया, पुड़िया फाड़ करके रखने। उसका आप ये विचार करो, भगवान जब हर जगह है और आपने इतनी गंदी चीज को अपने अंदर डाला तो उनको कैसा लग रहा हो? क्या जीवन मंदिर में हो सकता है कोई? क्या उनको अच्छा लगता होगा भगवान को ये बात? हमने क्या किया, एक गिलास भरा ऐसे करके और थोड़ा पानी मिलाया, नहीं मिला, ऐसे डकार गए उसको, और उसको पीने के बाद मुंह भी बनाते हैं खूब अच्छी तरीके से। आपको ही नहीं अच्छा लगा तो भगवान को क्या खाक अच्छा लग जाए? विचार करने के बाद आपको ही नहीं पसंद है, वो आपका मुंह बता रहा है, आपका प्रमाण है अंदर से प्रमाण। तो भैया निवेदन ये करना है, सबसे पहले खान पान रहन सहन। देखो ये भगवान के चलने की बहुत सारी बातें हैं, अगर एक एक बात को आप समझेंगे नहीं ना तो कैसे चल पाएंगे उधर। अब मान भैया हम चले ना चले, हम ये तो नहीं छोड़ पाएंगे, तुम मरो कौन कहेगा? देखो जीवन, मानव जीवन ये इतना बड़ा जीवन हो सकता है कि अगर ये बिगड़ जाए तो शैतान है, और अगर ये बात को समझ जाए, उठ जाए तो भगवान। भगवान ने कोई पक्षपात नहीं किया, बिल्कुल अपने जैसा बना। हम भगवान के अंश हैं। कैसे हैं? भगवान के जैसे हैं, बिल्कुल उनके अंश हैं, बिल्कुल अपने जैसे बनाया भगवान। पर हमने अपने आप को कभी खोजा ही नहीं, कभी जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर हम कौन हैं और कहाँ से आए और कैसे हैं, हमारा स्वभाव क्या है, वास्तविक हमारा स्वभाव क्या है, हम कैसे हैं, कौन सी चीज हमारे काम की है, इस पर हमारा कभी विचार नहीं है। तो ये बात जो भी समझ लेगा, घर में जो भी समझ लेगा, और घर वालों से सबसे ऊपर उठ जाए। ऊपर उठने का तात्पर्य है उसके अंदर दिव्य शक्तियां आ रही। हम गारंटी कागज लिख के दे देंगे, ऑल डिवाइन पावर्स आर विद इन। संसार की जितनी भी दिव्य शक्तियां हैं ये सब आपके ही अंदर है, पर हम अपनी ही क्षमता को भूल गए हैं। तो इस बात को जब तक हम नहीं समझेंगे ना, हम जीवन में कुछ भी कर लें, हम कितना भी पैसा कमा लें, हम कितने भी संसाधन जुटा लें, कितने भी मोटर गाड़ी बंगले और मकान दुकान सब बना लें, पर हमारे जीवन में जो शांति भगवान ने डाली है ना, वो विलुप्त हो जाए, वो नहीं आ पाएगी सामने, और उसके रिफ्लेक्शन आएंगे। हमको क्रोध आने लगेगा, हमको बीपी हमारा बढ़ने लगेगा, फिर उस बीपी से बढ़ते बढ़ते हृदय डैमेज हो जाएगा, गुर्दे खराब हो जाएंगे, लीवर खराब हो जाएंगे। इसका क्या कारण है ना? कारण यह है कि जैसे जो चीज, ये चश्मा आंख में पहनने के लिए बना, ठीक है, अब इस चश्मे को हाथ में ऐसे पहने घूमे, ऐसे हाथ में पहने घूमे चश्मे, ठीक है, तो इसका प्रयोग गड़बड़ हो गया ना, इसका प्रयोग गड़बड़ हो गया, और इस चश्मे की लेंस जल्दी खराब हो जाएगी, इसमें ऐसे लगेगी और लेंस खराब हो जाएगी, जल्दी खराब हो जाएगी। तो कहने का भाव इतना था सिर्फ कि जो चीज जिसके लिए बनाई गई है वो उसमें ही प्रयोग होनी चाहिए। यदि हमने अपनी बुद्धि लगा के बुद्धि चातुर से सब कुछ ठीक रखना चाहा तो नहीं हो सकता, संभव नहीं है, क्योंकि वो चीज बनी किसी और चीज के लिए और आप प्रयोग किसी और चीज के लिए कर रहे हैं। गलती हो रही ना, भूल हो रही। तो हम बिना निवेदन कर से आपसे समझाना चाहते हैं, आप इस बात को समझो, खूब विचार किया करो और गुस्सा मत हो, गुस्सा मत हो। देखो सबसे बड़ी दिक्कत यह है, जब भी जब भी गुस्सा हम करते हैं ना, हमारा ज्ञान क्षीण हो जाता है, हमारी बौद्धिक क्षमता में गड़बड़ी आ जाती है। जब भी आपसे गलती हो, गुस्से में आपसे कभी फायदा नहीं होता किसी को, और गुस्सा करके भी हम किसी को समझा नहीं सकते। अच्छा ये बात हम आपसे हाथ जोड़ के भी करें और हमें गुस्सा करके आप हमें यहाँ मानोगे, आप कहोगे हम लोग यहाँ से बहुत देर बैठे, लगेगा आपको बात गुस्से में अच्छी नहीं लगेगी। जिसने भी आज तक किसी की कोई बात मानी प्रेम से, उस क्रोध में कोई नहीं समझा, क्रोध की बात भाषा किसी को पसंद नहीं, तो बोल सके तो मीठा, कड़वा बोल कभी मत। आप घर में रहें, हमारी माताएं बहनें हैं ना, ये सिद्धांत को सीख लो ना तो तुम देवी हो जाओगी। दुर्गा 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 साक्षात दुर्गा का रूप है, स्त्री का जो रूप है ना,
तो उससे बड़ी कोई पावर नहीं है दुनिया में, क्यों वो हर रूप में, देखो विचार करके देखो, वो माँ के रूप में, जितने भी संत महापुरुष अच्छा हुए, अवतार हुए ना, महापुरुष हुए, उनकी सबकी माँ के रूप में स्त्री तो ही थी। तो स्त्री छोड़ी कैसे हो सकती है? कहीं कहीं स्त्री के विषय में पता नहीं क्या क्या बात लोग करते हैं। वो माँ के रूप में है, वो पत्नी के रूप में है, वो बहन के रूप में है, और पुरुष के हर कदम पे उसके साथ। तो अपने आप को कभी छोटा मत समझना, बस तो ये विचार करना कि गुरु जी ने जो बात बताई थी, गुरु जी के सिद्धांत में जो बात कही गई थी, वो बात क्या है। तो बोल सके तो मीठा बोल, कड़वा बोल कभी मत बोल। और आप अपनी बात किसी के सामने आपको कहना है ना, आप शालीनता से अपनी बात किसी के आगे रखें। अब वो नहीं मानता तो अपनी बात शाम को लेटते समय अपने भगवान से कहें, हे मेरे प्रभु आप ही जानो, ठीक है। और ये बात देखो, भगवान सुनते हैं, हम आपको बताएं, आपकी हर बात को सुनेंगे वो। हम तो उनसे करते हैं बात, कभी कभी हमारी बात हो जाती है, फोन की भी जरूरत नहीं, रिचार्ज की भी जरूरत नहीं। क्या बताएं आपको, कितनी मजे की बात है, जहां पे एक भी पैसे की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो आपके हृदय में बैठे हैं भाई। अच्छा, हृदय की बात नहीं सुनते होंगे क्या? सुनते हैं, पर तुम कहते वो हो बात जो तुम्हारे काम की नहीं है, तुम्हें जो जरूरत नहीं है, उन्हें पता है आपको क्या जरूरत है, आप मांग कुछ और रहे हो। और ये दिक्कत है सबसे बड़ी। तो वो तो देख के देंगे ना, आपको देख समझ लेंगे कि आपकी जरूरत क्या है। अच्छा, आप मन से कोई चीज बहुत चाट पकौड़ी मांगते हैं, मिठाई केला मांगते हैं, या कोई भी सेब संतरा अच्छी अच्छी चीजें मांगते हैं, भोग सामग्री मांगते हैं, ठीक है, और भगवान आपको सत्संग देना चाहते हैं, तो आपकी वो बात ठुकरा के आपकी ये काम करेंगे, तो आपको लगेगा भगवान ने तुम्हारी बातें सुनी, हमने कहा होगा। तो पहले इस सिद्धांत को आपको समझना पड़ेगा कि आपके काम की चीज क्या है। तो ये रहे रघुनाथ कर बेगिन जान कोई, जो जान रघुपति भगति सपने मोहन होए। तो भैया ये बात आप सबके समझने की है, मानव जीवन प्रभु मिलन को है साधन, भव पास कटन। भव माने संसार, पास माने बंधन। हमें पता ही नहीं हम बंधन में जकड़े हैं, एक बंधन थोड़ी लगा हमारे चारों तरफ, बहुत सारे बंधनों में हम जकड़े पड़े, पर हमें पता ही नहीं हम कौन से बंधन में बने हैं। तो बंधन में बंधने का तात्पर्य है कि आपको प्रतिक्षण दुख रहता है, किसी न किसी बात से आप दुखी रहते हैं। मैं अरु मोर तोर तय माया, जेहि बस कीन्हे जीवन काया। मैं अरु मोर तोर तय माया, और जेहि बस कीन्हे जीवन काया। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, गो गोचर लगी मन जाई, सो सब माया जानू भाई, सो सब माया। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गम स्वर्ग को अंत दुखदाई। मनुष्य का ये जो जीवन है ना, ये